बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हज़रात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, आज ऐसी मौत की वादी का वाक़या जो बनी इसराइल की कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने ऐसा खौफनाक इबरतनाक उनके ऊपर अजाब डाला था, जो अक्सर घरों से अपने भाग जाते थे मौत के डर से। तो मेरे प्यारे हजरात, फरमान बारी ताला है, भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो शुमार में हजारों ही थे और वो मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे, तो खुदा ने उनको हुक्म दिया मर जाओ, तो वो सब मर गए। फिर उनको जिंदा भी कर दिया। बेशक खुदा लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का वाक़या बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और आपको शायद बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर कोई भी भाई नया चैनल पे आया हो और हमारी बातें जो कि कससुल अंबिया की तरफ से है, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके ज़रूर जाना और कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर लिखना कि वाक़या सच्चा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी बातें हम नहीं बताते जो हमारे कुरान के खिलाफ हो। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन इसहाक वहब बिन मंबा से नकल फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हजरत यूशा के बाद हजरत कालिब बिन योफना को भी अपने पास बुला लिया, तो बनी इसराइल में उनका खलीफा हजरत हिजकेल बिन बोजी को नामजद फरमाया और आप एक ज़ईफ बुढ़िया के बेटे थे और आप ही ने उन कौम को जिंदा हो जाने के लिए दुआ फरमाई थी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमाया जो ऊपर गुजरा। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हजारों थे और वो अपने घरों से मौत के डर से निकलते थे। यानी कि उस कौम पे अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब डाल के रखा था, उसको ताउन का अजाब कहा जाता था। अगर ताउन आप समझते हो तो शायद कमेंट में लिखना। हमारे बुजुर्ग यही हमको बचपन में गाली देते थे, ताउन पड़े। तो मेरे अल्लाह ताला ने उनको ताउन का अजाब दे के रखा था और जो गरीब थे वो वहीं रह जाते थे, जो अमीर थे वहाँ से भाग जाते थे, क्योंकि गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता था और अमीर वहाँ से भाग जाते थे घरों को छोड़ के। तो मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि लोगों ने अब एक वबाएं देखी थी जिसमें लोग मर रहे थे, तो ये मौत के डर से वहाँ से निकल कर जमीन में कहीं और मुत्तकिल हो गए। तो अल्लाह ताला ने उनके मुतालिक वहाँ भी हुक्म फरमाया मर जाओ, तो ये मुँह कर दिए और सब के सब मौत के मुंह में चले गए। फिर अल्लाह ताला ने उनकी लाशों को दरिंदों परिंदों का शिकार होने से हिजकेल का वहाँ से गुजर हुआ। यानी कि जो हिजकेल अलैहिस्सलाम थे उस जमाने के नबी, इंतहाई फिक्र व हैरानी में डूबे गए। उन्होंने जब देखा ये मंजर, ये बहुत ही अफसोसनाक हुआ, तो उनसे कहा गया कि आप पसंद करते हैं कि अल्लाह उनको जिंदा कर दे और आप देख रहे हो। अर्ज किया बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों, ये वही लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बड़े ही चालाक और होशियार समझते थे, अपनी वादियाँ छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाते थे। मेरे प्यारे हजरत, तो अल्लाह ताला ने हिजकेल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हड्डियाँ को बुलाएं, जो वहाँ पे हड्डियाँ पड़ी थी। दोस्तों आज थोड़ा गला खराब है, सॉरी। तो मेरे प्यारे हजरात, जब वहाँ पे वहाँ भी उनको मौत आई
तो हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम जो ये मरे पड़े हैं यहाँ पे, इनकी जो हड्डियाँ वड्डियाँ थी उनको हुक्म दो और हड्डियों को बुलाएं और कहीं के तुम अपना गोश्त पहन लो, यानी कि हड्डियों को कहो तुम अपना गोश्त पहन लो और फटे एक दूसरे के साथ मिल जाएं। तो हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी से उनको यूं ही बुलाया और हुक्म दिया, तो पूरी कौम बेक आवाज अल्लाहु अकबर कहती हुई जिंदा होकर उठकर खड़ी हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हड्डी का तो था, तो यही हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को यही बोला था कि उनको जिंदा कर दो। और अल्लाह ताला ने उनको देखा। जब हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम आए, बड़े खौफ जरा हो गए कि ये क्या माजरा है। तो मेरे दोस्तों आगे चलते तो इस बात के ही सहाबा किराम के मुतालिक नकल करते हैं कि उन्होंने मज़कूरा फरमान बारी ताला के तहत फरमाया। ये एक बस्ती थी जिसको दारुदान कहा जाता था और वासस शहर से पहले वाक़या थी। इसमें ताऊन की वबा, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया, ताऊन की वबा फैली गई थी। तो इसके अक्सर पाशिंद बेबस्ती से निकलकर एक दूसरे बस्ती में जाते थे। तो पहली बस्ती में रह गए वो तो ताऊन की वबाई से मर गए और भाग जाने वाले जिंदा रह गए। तो जब ताऊन खत्म हो गया तो ये लोग दोबारा अपनी बस्ती में आ गए। तो पहले जो लोग बस्ती में थे, जिनके अक्सर मर चुके थे, लेकिन उनमें से फिर भी कुछ जिंदा रह जाते थे। तो दोस्तों, तो वो उन वापस आने वालों को जिंदा देखकर हसरत करने लगे कि काश हम भी एहतियात करके उनके हाथ निकल जाते तो हमारी इतनी अफराद ना मरते। चलो, अब अगर खुदा ताउन आ गया तो दोबारा से हम उनके साथ निकल जाएंगे। फिर खुदा की कुदरत के दोबारा आइंदा साल फिर ताउन फैल गया तो लोग निकल कर भागे और तकरीबन 30,000 से ज़्यादा निकल गए और एक वादी फे में जो मैंने बताया तुम्हें, वहाँ पे जाके वो सब के सब अल्लाह ताला ने उनको मार डाला। तो अब के खुदाई का अजाब ने उनको यहाँ दूसरी तरीके से घेर लिया और एक फरिश्ते ने वादी के ऊपर से और दूसरे फरिश्ते ने वादी के निचली जानिब से ऐसी सख्त पुकार दी कि मर जाओ। तो सब के सब मौत के मुंह में मर गए मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, यही थी वो जो कि मैंने आपको बताया वादी, जो मौत की वादी थी। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अलहैद खिताब को खबर दी कि शाम में वबाएं फैल चुकी है। फिर आपस में मुहाजिरीन व अंसार का मुशावरा मुकालमा हुआ और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला के सामने इख्तलाफी नौयत पेश आई। फिर अब्दुल रहमान बिन औफ तशरीफ़ लाए, आपकी हाजिब की वजह से गायब थे। तो आपने आकर फरमाया, मुझे उसके मुतालिक इल्म है, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। आपने फरमाया था कि जब किसी इलाके पर वबा फैल जाए और तुम उसमें हो तो वहाँ से राह फरार इख्तियार मत करो, और जब किसी इलाके के मुतालिक सुनो कि वहाँ वबाएं है तो वहाँ मत जाओ, जैसे कि आजकल हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बस मेरे दोस्तों, वे लोग जिंदा भी हुए थे, अल्लाह के ने उनको फिर से जिंदा भी किया था और फिर से वो अपने बस्ती में जाके बस गए और काफ़ी अरसे तक वो बस गए और अल्लाह का शुक्र अदा पड़ते रहे। तो यही थी वो दोस्तों ऐसी वादी का
تو اللہ تعالی ہم سب کو وبا سے بچائے. آمین ثم آمین. خدا حافظ.